हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने किस फंड में कब से इन्वेस्ट किया है और मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है, कौन से मार्केट कैप में कितना फ़ंड एलोकेट किया है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मेरा जो सबसे ज़्यादा सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट था, जो मैंने SIP शुरू किया था तो वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड से ही किया था। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड से ही देखते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में मैं इन्वेस्टेड हूँ 3 years 88 months, 3 साल 8 महीने से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ और इसमें मैंने अभी तक 24,200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद है कोटक ब्लू चिप फंड। कोटक ब्लू चिप फंड में मैं 3 साल 7 महीने से इन्वेस्टेड हूँ और इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है 10,400 रुपये, जो कि अभी 14,559 रुपये बन गए हैं। इस पर मुझे 40% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 4,160 रुपये बन के आते हैं। इस फंड का मेरा XIRR है 16.18% का। उसके बाद अगर तीसरा फंड मैं देखूं, तीसरा फंड है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें मैं 2 साल 8 महीने से इन्वेस्टेड हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, इसका जब NFO आया था तभी से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था और इसमें इन्वेस्ट किया है मैंने अब तक 6,750 रुपये, जो कि अब भी 9,370 रुपये बन गए हैं। इस पे मुझे 38.8% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि 2,620 रुपये होते हैं। इसका XIRR 25.73% का है। उसके बाद चौथे फंड की बात करें, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, तो इसमें मैंने 3 साल 3 महीने से इन्वेस्टेड हूँ। इसमें जो स्टार्टिंग का फ़ंड था मेरा वो लमसम वाला था, जो कि मैंने एक बार 20,000 और 10,000 यानी 30,000 का लगभग लमसम किया है। उसके बाद भी फिर इसका जो था वो गिर रहा था, तो फिर मैंने SIP शुरू कर दी। तो SIP शुरू करने के बाद जो अभी तक जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो मेरा लमसम है और SIP दोनों को ऐड करके, तो अभी तक मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है 48,900 का, जिसकी करंट वैल्यूएशन जो है वो है 65,216 रुपीज़ का। और इस पे मुझे जो टोटल रिटर्न्स मिल रहे हैं वो है 33.37%, जो कि 16,317 रुपये बनते हैं। इसका XIRR 11.34% का है। उसके बाद ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में की बात करें, तो इसका भी मैंने जब NFO आया था तभी से इन्वेस्ट करना शुरू किया था। तो इसमें मैं 1 साल 7 महीने से इन्वेस्टेड हूँ और इसमें 2,100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जो कि अभी 2,324 रुपये बन गए हैं। इस पे मुझे 10.67% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 224 रुपये होते हैं। इसका XIRR 12.07% का है। उसके बाद अगर ग्रो निफ्टी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें, ये एक डेप्ट फंड है। तो इसमें मैं 2 साल 6 महीने से इन्वेस्टेड हूँ। इसमें मैंने SIP स्टॉप कर दी थी और इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 6,600 रुपये और जिसकी करंट वैल्यू है 7,040 रुपये की। इस पर मुझे 6.65% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि है 440 रुपये का और इसका XIRR 9.23% का है। अब बात करें अगले फ़ंड की, तो वो है एडेलवेस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें मैं 1 महीने से इन्वेस्टेड हूँ। 1 महीने से इन्वेस्टेड हूँ और इसका इन्वेस्टेड अमाउंट है 700 रुपीज़, जिस पे मुझे 733 रुपये करंट वैल्यू है। इस पे मुझे 4.71% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 33 रुपये का है और इसका XIRR 63.26% का है। और उसके बाद बात करें टाटा स्मॉल कैप फ़ंड की। टाटा स्मॉल कैप फंड में भी मैं 1 महीने से ही इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरे नए SIPs जो शुरू किए हैं उसका है। तो इसमें मैंने 1,200 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जो कि अभी 1,250 रुपये हो गए हैं और इसमें जो रिटर्न्स हैं वो है 4.08% का, जो कि 50 रुपये के बन के आते हैं। इसका XIRR 49.1% का है।
उसके बाद आता है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। तो इसमें मैं 1 साल 3 महीने से इन्वेस्टेड हूँ। इसमें जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो हो जाती है 2,500 रुपये और इसकी करंट वैल्यू है 2,592 रुपये। इस पर मुझे जो टोटल रिटर्न्स मिल रहे हैं वो 3.68% का मिल रहा है, जो कि 92 रुपये होते हैं, और XIRR इसका 6.55% है। तो अभी ये बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है ये वाला स्टॉक। इसका भी मैं शायद NFO से ही लिया था, इसका भी मैंने NFO से ही लिया था। तो अभी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म करता है। और आगे बात करें पोर्टफोलियो एनालिसिस की, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में देखें तो मेरा 93.61% जो एसेट है, जो मनी है, वो इक्विटी में लगा है और 6.39% डेब्ट फंड में लगा है। अब सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा 47.48% है, फाइनेंशियल सेक्टर में 12.06% है, इंडस्ट्रियल्स में 9.15% है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 7.35% है, मटेरियल्स में 5.49% है, हेल्थ केयर सेक्टर में 5.02% है, कंज्यूमर स्टेपल्स में 2.76% है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में 2.31% है और रियल एस्टेट में 1.68% है। ये डाइवर्सिफाइड कौन सा सेक्टर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें 0.32% है और दूसरे अदर सेक्टर्स में 6.38% है। आई मीन डाइवर्सिफाइड और अदर सेक्टर्स दोनों सेम ही हो जाने चाहिए थे, बट कोई नहीं। अब अगर मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में मेरा सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, जो कि 49.23% है। उसके बाद है स्मॉल कैप जिसमें 32.49% है और उसके बाद आता है मिड कैप जिसमें 18.28% है। तो मेरे जो नए SIPs है वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में है। तो इसमें देखा जा सकता है कि जो पिछले हफ्ते हैं उसके कंपैरिजन में मेरा स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा है और लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट जो परसेंटेज है एसेट एलोकेशन का वो थोड़ा घट रहा है। वो आगे चल के और स्मॉल कैप और मिड कैप इंक्रीज़ होगा और लार्ज कैप धीरे धीरे घटेगा। और कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ में इन्फोसिस जो टॉप हैं उसमें है इन्फोसिस 9.41%। जब ये पिछले 2-3 दिन के पहले देखा था तो ये 9.45% था, जो कि अब 9.41% हो गया है। TCS ये 6.47% है, भारती एयरटेल में 4.26% है और ये पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स 2.96% है, LTI माइंट्री 2.61% है। अब बात करें कि मैंने कितना मतलब अभी तक इस मंथ में कितना प्रॉफिट बुक कर लिया है उसकी, तो रिपोर्ट्स देख लें जो मैंने भारती एयरटेल का प्रॉफिट बुक किया। अब मेरे टारगेट से भी बहुत ज़्यादा स्टॉक ऊपर चला गया था, बट मैंने उतना पे सेट कर दिया था कि ये मेरा टारगेट है तो इतना तक आए तो मुझे बेच लेना है। ज़्यादा लालच ग्रीड करना ज़्यादा बेटर अच्छी बात नहीं होती, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती। तो इस मंथ में मैंने 14,724 रुपये 61 पैसे इतने का ये बुक कर लिया है प्रॉफिट। इस पर मैंने 713 रुपये 30 पैसे के चार्जेस दिए हैं। तो भारती एयरटेल के मेरे पास 16 शेयर्स थे, तो इसमें मैंने 1,209 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। अब बाकी के प्रॉफिट्स तो मैंने वैसे शेयर कर दिया था, बट फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये निफ्टी 20 वाला जो मैंने सेल किया है उससे जो प्रॉफिट था वो है। और जो ये था भारती एयरटेल वाला जो मैंने बेचा था उसका इन्वेस्टमेंट मैंने बता ही दिया था कि मैं उसमें कर चुकी हूँ, और ये कुछ पैसे हैं जो अभी बचे हुए हैं। तो अब अगर मार्केट और गिरता है तो मैं इसको दोबारा से एवरेज आउट करने के लिए डालूँगी। अगर नहीं गिरता है तो फिर रहेंगे थोड़ी देर, देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।